मार्च के दौरान गर्मी की शुरुआत हो जाती है, जो कि जून मध्य तक रहती है। इस दौरान गर्मी के दौरान भारत में घूमने के लिए यूँ तो कई स्थान हैं, लेकिन जहाँ जाकर आपको सुकून मिले और गर्मी का भी एहसास ना हो, ऐसी चुनिंदा 10 जगहों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गोवा की। गोवा समुद्र के किनारे घूमना मार्च में बहुत ही सुहावना लगता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोमांटिक मौसम भी रहता है। इसके लिए आपको गोवा, मुंबई, पांडिचेरी, जगन्नाथ, द्वारिका, कोवलम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार या फिर मंदारमनी और दीघा भी जा सकते हैं। ये इस एक साइड पड़ती है सारी चीज़ें, जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आसानी से जाने में ये इतनी सारी जगह हैं जो आप इस एरिया में घूम सकते हैं। उसके बाद आता है शिलांग। यदि आपको मार्च के माह में जंगल और बारिश का मज़ा लेना चाहते हैं तो मेघालय ज़रूर जाएं। यहाँ प्रमुख रूप से शिलांग को ज़रूर देखें। मेघालय और की राजधानी शिलांग भारत का एक सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चेरापूंजी का स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, जो कि शिलांग से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। यह खासी पहाड़ी दक्षिण किनारों पर एक छोटा सा कस्बा है। चेरापूंजी 12 महीने ही घनी बारिश के कारण विश्व में प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा। दूसरी बात है, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है शिमला। भारत के अधिकतर पर्यटक हिमाचल को चुनते हैं। हिमाचल में शिमला और मनाली सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जहां घाटी और चारों तरफ हिमालय पर्वत की चोटियां पर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। शिमला से मनाली लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों ओर पहाड़ों से घिरे मनाली को देखकर रोमांच और रोमांस का अनुभव होता है। उसके बाद आता है ऊटी, तमिलनाडु का विश्व प्रसिद्ध शहर। ऊटी हनीमून के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान है। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, यहाँ पर ऊटी की डेस्टिनेशन के स्पॉट के रूप में जाना जाता है। सिल्वन के योगदान को माना जाता है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान, तरह तरह के वनस्पतियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ऊटी में नीलगिरी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। पहाड़ों की घाटियाँ, पठारों और नए भारी में दृश्य देखने को और निहारना बड़ा ही अनुभव और आनंदित रहता है। यहाँ इन्हें निहारने के लिए दूरबीन का भी प्रतिबंध किया गया है। उसके बाद आता है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश वालों के लिए। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झील, झरने, गुफाएं, जंगल, सभी कुछ यहाँ पर है। झरनों के लिए आप मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में जा सकते हैं। हालांकि झरनों का शहर रांची में भी को भी माना जाता है। भारत के भेड़ाघाट, धुआंधार और जलप्रपात यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा रोमांचक है, जहाँ की आप नर्मदा मैया के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे नहा भी सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर आप जाना चाहें तो इधर पंचमढ़ी में जा सकते हैं। और जबलपुर में आप जो है बहुत अच्छे जलप्रपात है, वहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल भी है, वहाँ जाके आप स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मसूरी। मसूरी हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय नगर है। यहाँ देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। 200 और इसमें लगभग पहाड़ों की रानी भी इसे कहा जाता है। गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी यहीं है। मसूरी में एक और गंगा नजर आती है तो दूसरी ओर माँ यमुना। यहाँ पर दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरी भरी छटा देखने ही बनती है। उसके बाद आता है कोवलम। कोवलम समुद्र तट तिरुवनंतपुरम सिटी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर समुद्र तट और दुनिया भर के प्रसिद्ध लोग यहाँ पर देखने को आते हैं। यहाँ देखने के लिए, घूमने के कई प्राकृतिक सुंदर स्थान है। यहाँ केरल के टॉप पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर मुन्नार हिल स्टेशन भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्लोडगंज। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मशहूर पर्यटक स्थल मैक्लोडगंज गर्मियों की छुट्टियों के लिए बहुत ही आकर्षक स्थान है। यहाँ तक नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। पर्वत श्रृंखलाएँ, ऊंची ऊंची चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी चट्टानें आपको बेहद ही रोमांचक कर सकती है। इसके बाद आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही सुंदर नगर है। इससे पूर्व में पिथौरागढ़ या फिर चंपावत, पश्चिम में पौड़ी, उत्तर में बागेश्वर, दक्षिण में नैनीताल स्थित है। अल्मोड़ा में घूमने लायक जगह जीरो पॉइंट प्रसिद्ध है, जो बिजनर अभ्यारण्य में बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे आसमान देखना बहुत ही रोमांचक लगता है। ये केदारनाथ और नंदा देवी की छोटी को देखना भी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप जा सकते हैं। केदारनाथ है, नंदा देवी है, ये आपको बेहद ही ज़्यादा स्पिरिचुअल स्थान भी है यहाँ पर। उसके बाद आपका नंबर आता है 10वें नंबर पर श्रीनगर। श्रीनगर के बहाने आप भारत के सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू और कश्मीर में घूम सकते हैं।
जहाँ जहाँ पर अमरनाथ की गुफाएं भी है। दूसरी ओर बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़, झील और लंबे लंबे देवदार के वृक्ष। यह वृक्ष सच में कश्मीर की शोभा बढ़ा देते हैं। खूबसूरत झीलों का कश्मीर घाटी में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और खासकर हनीमून के लिए हमेशा आइडियल डेस्टिनेशन रहा है। खूबसूरत झीलों के साथ ही आकर्षक बाग बगीचे यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।